इस क्वेश्चन में मेनली हमने अल्फा की स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है ताकि ये पूरी इक्वेशन सॉल्वेबल हो जाए, दैट इज इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, दैट इज कम से कम एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। या और सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज z इक्वल x प्लस आई वाई इसको सेटिस्फाई करता है, तो मैं z के लिए x प्लस आई वाई इसमें पुट करूंगा और फिर अल्फा की ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालूंगा जिनके लिए z की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, दैट इज अल्फा की ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालूंगा जिन वैल्यूज के लिए x और y की वैल्यू निकल जाएगी। Therefore, to do this question, suppose z की वैल्यू x plus iy है, I put this value of z in this equation, I get x plus yi plus alpha into mod of x minus 1 plus yi plus 2i is equal to 0। और अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को यदि मैं इक्वेट करता हूं तो आई गेट x प्लस अल्फा अंडर रूट x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 0। और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करता हूं तो आई गेट y प्लस 2 इक्वल 0, दैट इज y की वैल्यू तो निकल गई -2। अब मैं y की इस वैल्यू को मैं इसमें पुट करता हूं तो आई गेट x प्लस अल्फा अंडर रूट x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल 0। तो क्योंकि हमने अल्फा की रेंज निकालनी है, आई फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इन टर्म्स ऑफ x from here, that is I bring this expression in the form of alpha equal to an expression in x, hence I will get alpha equal to minus x upon under root x minus 1 का स्क्वायर प्लस 4। और यहां से मेरे को अल्फा की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालनी है। वैसे अल्फा की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू मैं मैक्सिमम मिनिमम की हेल्प से भी निकाल सकता हूं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। या दूसरा वे हुआ कि मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनकी हेल्प से करूं, लेकिन वो भी थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट वे होगा मैं x माइनस 1 को 2 tan थीटा मान लूं, और क्योंकि मेरे को पता है कि tan थीटा का पीरियड पाई होता है, हेंस टू कवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, या तो मैं थीटा की वैल्यू 0 टू पाई x पाई 2 ले लूं, या फिर थीटा की वैल्यू माइनस पाई 2 टू पाई 2 ले लूं। दिस एंड दिस बोथ आर अलाउड, बस मेन बात है कि लेंथ ऑफ इंटरवल शुड बी पाई, क्योंकि इसका पीरियड पाई है, लेकिन ये ज्यादा कन्वीनियंट है यूज करना। क्यों? सी, तो थीटा की वैल्यू मैं ले लेता हूं माइनस पाई 2 टू पाई 2, hence I will get alpha equal to -2 tan theta plus 1 upon 2 sec theta। ध्यान रखना, वैसे तो यहाँ मॉड आना चाहिए, लेकिन क्योंकि थीटा की वैल्यू माइनस पाई 2 टू पाई 2 है, इसलिए मॉड की जरूरत नहीं है। hence I get alpha equal to 1/2 into cos थीटा माइनस 2 sin थीटा। और ये तो मुझे पता ही है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और मिनिमम हो जाएगी माइनस √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। वाई सी, क्योंकि मैं जानता हूं कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम होती है माइनस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड यूजिंग दिस फार्मूला इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी √5, दैट इज इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी √5/2, और इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -√5, दैट इज इस पूरे की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -√5/2। हेंस आई कंक्लूड दैट द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा आर √5/2 to -√5/2, एंड फ्रॉम हियर आई कंक्लूड दैट p की वैल्यू -√5/2 होगी और q की वैल्यू √5/2 होगी। तो इसके अंदर मैं p और q की वैल्यू पुट करता हूं तो आई विल गेट p इक्वल टू √5/2 एंड q इक्वल टू -√5/2। Therefore into p square plus q square is clearly 10. Hence answer to this question is 10.